बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस के सीनियर लीडर व संगारेड्डी रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत बारिश और सैलाब मुतासरीन में 500 करोड़ की तकसीम अमल में लाई, जबकि इसी बारिश से मुतासरा किसानों की फसलों को हुए नुकसानात की पाबजाई में नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत फिलवक्त GHMC इंतखाबात पर नज़र मरकूज़ किए हुए है। उन्होंने हुकूमत को इंतबा दिया कि अगर रियासती हुकूमत किसानों के बुनियादी मसाइल को हल करने में नाकाम रही तो वो किसानों के साथ प्रगति भवन पर भूख हड़ताल करेंगे। हमारा ये वादा है कि किसानों का जो नुकसान हुआ वो नुकसान पूरा जिम्मेदारी KCR साहब लेना है। अगर नहीं लिए तो किसानों के लिए हम किसानों को लाके आपके घर गने बिठा के हम इसको इंसाफ करने तक हम लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से मेरे कॉन्सेंस के हिसाब में मैं बात कर। मेरे कने 4 मंडल है, 2 बल्दियाँ हैं, 4 कम से कम 100 विलेजेस है, 100 गाँव हैं। मैं 100 गाँवों के खेती करने वाले किसानों को लाऊंगा। खेती जो नुकसान हुआ सब लेके आके KCR साहब घर के बैठूंगा। उसका डेट भी आजकल 1-2 दिन में बोलूँगा। उसके लिए हड़ताल करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा। ये नुकसान की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेना है। वो जिम्मेदारी निभाने के लिए हम हमारे किसान के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ने का काम शुरू करे हैं। हम लड़ेंगे। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने आज GHMC डिप्टी कमिश्नर के जरिए बुलाए गए ऑल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर पोलिंग स्टेशंस और पुरअमन व शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के मुतालिक तबादिल ख्याल किया गया। बाद-ए-अज़ां कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने शेखपेट मंडल में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत करते हुए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 40 मंजूरा चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने तयख़ुन दिया कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के ज़ेरे इल्तिवा चेक्स की भी जल्द इजराई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान मुतालिका कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिसी कारकुनान और मुतालिका ओहदेदारान मौजूद थे। आज सदर मोहतरम की हिदायत पर उनके कारवान शेखपेट मंडल के शादी मुबारक के 40 चेक्स को दिया गया और हालिया में भी शेखपेट मंडल में कल्याण लक्ष्मी के शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के दिए गए थे। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह आने वाले चंद दिन के अंदर फिर एक मरतबा शेखपेट मंडल शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी के कहीं पेंडिंग पुराने हैं, इंशाअल्लाह एक 8-10 दिन के अंदर वो भी आएंगे। और इसी तरीके से हल्के कारवान के साबिक़ा में भी 10 से 12 दिन पहले गुलकुंडा मंडल और आसिफ नगर मंडल आज शेखपेट मंडल के अंदर शादी मुबारक के हो या कल्याण लक्ष्मी के हो, तमाम को शादी मुबारक के चेक को दिया जा रहा है। मैं इस मीडिया के ज़रिए तमाम से अपील करता हूँ जो लॉकडाउन के दरमियान में जो शादियाँ हुए थे, कहीं ऐसे फैमिलीज है जो शर्मा कर शादी मुबारक की हो या कल्याण लक्ष्मी को ऑनलाइन नहीं किए, उन तमाम से गुजारिश करता हूँ अपने अपने इलाके जात के अंदर अपने मंडल के अंदर जाकर ऑनलाइन कीजिए। इंशाल्लाह 1.5-2 महीने के अंदर शादी मुबारक की हो या कल्याण लक्ष्मी को आपके दरमियान में आपको दिया जाएगा। आदिलाबाद सदर मजलिस व साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद फारूक अहमद ने आज हैदराबाद दारुसलाम पहुँचकर सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और इंतखाबात में मजलिस को मिली तारीख साज कामयाबी पर बतौर तोहफ़ा गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर मिर्ज़ा शमीम बेग, शकील अहमद, शहबाज खान, शेख अली और दीगर मौजूद थे। बिहार इंतखाबात में 5 अरकान असेंबली की कामयाबी और दीगर हलक़ों में नुमाया मुजाहरे के बाद तेलंगाना में मजलिस की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और कई अज़ला में मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद मजलिस में शामिल हो रही है। इसी तरह आज जगतियाल ज़िले के कोरटला असेंबली हल्के के मल्लापुर मंडल के एक गांव के तमाम अफराद ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। जगतियाल मजलिस के सदर यूनुस नदीम ने उन तमाम का मजलिस पार्टी में खैर मकदम किया और पूरे गांव के अफराद के एक साथ मजलिस में शामिल होने को तारीखी कदम करार दिया। आज हमारे यहाँ पर जो सैयद हुसैन साहब है वो लोग का एक वफद जगतियाल मेरे रियाज यहाँ पे तशरीफ़ लाया था और यहाँ पर ख्वाहिश की थी कि हुसैन नगर का दौरा करें और हम लोग तमाम जमात में शामिल होना चाहते हैं। तो हम लोग आज हमारी टीम के साथ, हमारे काउंसलर्स के साथ
मैं यहाँ पर तशरीफ़ लाया हूँ। मुझे आप लोगों की मोहब्बतें देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हुसैन नगर, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस गांव के जो नाम रखा गया है हुसैन जो नाम है, ये बुजुर्गान दीन का हमारे जो अहले बैत है उसमें से ये नाम है, तो वो नाम की बरकत से अल्लाह ताला इस गांव के तमाम परेशानियों को दूर कर दे, तमाम मसलों को हल कर दे। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने आज सुबह के वक्त वार्ड नंबर 40 धोबी कॉलोनी का मुतालिका काउंसलर भरत और टीआरएस कारकुनान के हमरा पैदल दौरा करते हुए अवाम से रास्त मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कॉलोनी में करंट की सप्लाई, पीने के पानी और दीगर मसाइल से मुताल्लिक आगाही हासिल की। बाद मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन जोगू परमिंदर ने कहा कि वार्ड में 23 लाख की मालियत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तवा कामों को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा और यहाँ पर एक ओपन जिम भी तामीर किया जाएगा। మరి పాదయాత్ర అటువంటి కార్యక్రమాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా మరి తీసుకోవడం జరిగింది। ఈ పాదయాత్ర యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము మరి ఆ వార్డులో ఉన్నటువంటి ముఖ్య సమస్యలను గుర్తించడం, తర్వాత ఏదైతే రాబో రోజుల్లో ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా సంబంధించినటువంటి మౌలిక వసతులు हैदराबाद ईस्ट जोन अफजलगंज पुलिस स्टेशन लिमिट्स महात्मा गांधी बस स्टेशन से मुबैना तौर पर अगवा की गई 3 साला मासूम लड़की को हैदराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंदरून 24 घंटे महबूब नगर में किडनैपर्स के चुंगल से छुड़ा लिया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई और अंदरून 24 घंटे केस को हल करने के लिए ईस्ट जोन पुलिस की सताइश की। 14 नवंबर को कंप्लेनेंट श्रीमती संगटी जयलक्ष्मी, वाइफ ऑफ संगटी रामांजनेलू, जो वॉचमैन का काम करता है, उसके तरफ से एक कंप्लेन आया कि जब ये लोग महात्मा गांधी बस स्टैंड अफजलगंज, वहाँ से बेल्लारी के पास एक गांव है कर्नाटक स्टेट में, वहाँ जाने के लिए बस में बैठे अपने एक कज़न सिस्टर और फैमिली के साथ, बाद में इन लोगों में कुछ आपस में बातचीत हुई और कुछ लोग नहीं जाना चाहते थे, तो इस हंगामा में ये लोग नीचे बस से उतरे और जब वापस बस पे आए तो इनकी 3 ईयर ओल्ड बेबी अवंतिका मिसिंग थी और ये सेंसेशनल किडनैपिंग केस हुआ। 423/2020 अंडर सेक्शन 363 अफजलगंज पुलिस स्टेशन। इमीडिएटली हमारे एडिशनल डीसीपी मुरली और एसीपी सुल्तान बाजार सभी लोगों ने लगभग 7 टीम्स बनाए और प्रिलिमिनरी क्लूज जो मिला, जिसमें कि रेड कलर की साड़ी और एक ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए एक यंग पर्सन मिलकर यह किडनैपिंग किए थे। 20 आवर्स के अंदर यह केस का डिटेक्शन हुआ और बेबी का रिकवरी हुआ। शहर हैदराबाद के बनस्थलीपुरम में चोरों ने इतवार की रात एक एटीएम सेंटर से नकद रकम का सरखा कर लिया। बताया गया है कि चोरों ने एटीएम मशीन को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया। चोरी की इतला पर पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा वहां पहुंचकर जायजा लिया और शवाहिद इकट्ठा किए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर जांच कर रही है। बनस्थलीपुरम के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम सेंटर पर पेश आई इस सरखे की वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए। बोधन मंडल के कलदूर की रामपुर मौजा में तहसील कामदार पर हमले की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक तहसील कामदार खाना खाने अपने मकान जा रहा था कि अचानक पीछे से उस पर किसी ने हमला कर दिया, जिसमें उसकी एक आंख शदीद तौर पर जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए निज़ामाबाद मुंतकिल किया गया। बोधन रूरल पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। राउडी गोंडा है बाहर का, वो बोलिए। आँखी फूट गई मेरे भाई की, पूरा राउडी गोंडा है, मेरे भाई को मारे, ड्यूटी करके आया मेरा भाई, सिर फूटे, आँखी फूटी, आँखी बाहर निकल गई मेरे भाई की। हाँ, उन्हें मुक्कू डाला। हाँ, हमें की काम करा रहे, मेरा भाई आया अचानक मार दिया पीछे का पीछे, ड्यूटी करके आ रहा था मेरा भाई। कलदूर की कौन से? गोंडा है कलदुड़ की, तो मैं कलदुड़ की में ड्यूटी पे था, मैं यहाँ इधर पीछे के पीछे आके मार दिया, बस खत्म। दुकान पे बीड़ा ले रहा था, ड्यूटी खाना खाने जा रहा था मैं ड्यूटी से। गुज़िश्ता चंद रोज़ क़ब्ल आदिलाबाद के गुड़ी हतनूर के करीब नेशनल हाईवे पर पेश आए सड़क हादसे में शांति नगर से ताल्लुक़ रखने वाले
टीआरएस कारकुन इमरान खान की वालिदा का इंतकाल हो गया था। आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगो रमना ने मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, टीआरएस अक़लियती सीनियर लीडर अत्थरुल्ला, मार्केट कमेटी चेयरमैन एम प्रहलाद, हाफिज़ मंजूर अहमद इमाम ख़तीब मस्जिद हसन भी मौजूद थे। इराक़ बगदाद से तशरीफ़ लाए फ़ज़ीलतुश्शेख सैयद मोहम्मद नजीबुद्दीन अब्दुल बाक़ी अल क़ादरी अल गिलानी ने शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में PVNR पिलर नंबर 258 के करीब वाक़े क़ादरी हिल्स में मस्जिद हाफिज़ मोहम्मद अली ख़ान बैतुन नूर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मुबारक मौके पर मौलाना सैयद शाह मोहम्मद क़बूल बादशाह क़ादरी शुत्तारी, सैयद शाह आले मुस्तफ़ा क़ादरी अल मूसवी अल गीलानी, डॉक्टर सैयद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी क़ादरी विखार पाशा, मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल मोइज़ हुसैनी रिज़वी क़ादरी शर्फ़ी, सैयद आले रसूल क़ादरी अल मूसवी अल जीलानी हसनैन पाशा के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। इस मौके पर आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क और रियासत की खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस दौरान फ़ज़ीलतुश्शेख सैयद मोहम्मद नजीबुद्दीन अब्दुल बाक़ी अल क़ादरी अल गिलानी ने खुसूसी खिताब किया। इस दौरान मुसल्लियों की कसीर तादाद मौजूद थी। है इस मस्जिद की बुनियाद के मौके पर भी तक़द्दुस माब नजीबुद्दीन गिलानी की तशरीफ़ आवरी हुई और संगे बुनियाद रखा गया। वरंगल में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के सेरोज़ा उर्स तक़ारीब का इनक़ाद अमल में आया। हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ हज़रत हाजी क़िबला तकरीबन 125 साल क़ब्ल मौज़ा को दीनी और असरी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने की हमाजहत तरक्की की कोशिशें की थी, जिसके लिए उन्होंने स्कूल्स, मदारिस और दीगर फ़लाही और रिफ़ाई ख़िदमात अंजाम दिए। ताहम मौजूदा दौर में इलाक़े के मज़कूरा इस्लामिया इदारे से सैकड़ों हज़ारों की तादाद में तलबा व तालिबात ने तालीम हासिल की और दीनी तालीमात आलमी सतह पर मौसर अंदाज में फैला रहे हैं। इस तक़रीब के मौके पर इस्लामिया एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चादर गुल और दुआया महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें मुरीदैन, मोतक़िदीन व ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद के मी सेवा सेंटर्स पर आवाम का बेपनाह हुजूम। वजीर KTR के मशवरे के बाद दरखास्त दाखिल करने पहुंचे बारिश और सैलाब मुतासरीन। बिल्डिंग परमिशंस के मुतालिक TS बी पास पोर्टल का KTR ने किया इफ्तिताह। कहा, हैदराबाद में रियल एस्टेट सेक्टर का है रोशन मुस्तकबिल। आने वाले दिनों में GHMC का नया कानून होगा नाफिज। KTR का बयान। कहा, बगैर नोटिस मकानात मिसमार करने का हुक्काम को दिया जाएगा हक। बारिश मुतासरीन के लिए सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मेडिकल कैंप्स मुनक्किद करने का सिलसिला जारी। असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली और याकुतपुरा में किया 2 मुफ्त मेडिकल कैंप्स का इफ्तिताह। बारिश मुतासिरा किसानों के मसाइल हल करने में रियासती हुकूमत नाकाम। कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने लगाया इल्जाम। कहा, वो किसानों के साथ प्रगति भवन पर करेंगे भूख हड़ताल। किडनैप की गई 3 साला लड़की को अंदरून 24 घंटे छुड़ा लिया गया। हैदराबाद ईस्ट जोन पुलिस का कारनामा। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।